होता है 1/2 कोसेक एक्स होता है। यदि हम कोसेक एक्स का देखें हम तो कोसेक एक्स का क्या होगा, कोसेक एक्स का व्युत्क्रम होता है वो होता है 1/2 साइन एक्स होता है। यानी 10th क्लास हमने यहाँ पर क्या आता था, थीटा आता था, वहां पे क्या आ गया है, एक्स आ गया है। एक्स भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा देखिए यदि हम कॉस का, तो कॉस एक्स का होता है वो 1/2 सेक एक्स होता है। और यदि सेक एक्स देखें हम वो होता है 1/2 कॉस एक्स होता है। टेन का देख लें यदि हम, टेन एक्स का व्युत्क्रम क्या होता है, टेन एक्स 1/2 कॉट एक्स होता है। कॉट एक्स का व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है 1/tan एक्स होता है। सभी एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है, उल्टे होते हैं। अगर यहाँ पे देखें सर्वसमिका वाले सूत्र, सर्वसमिका सर्वसमिका के सूत्र, सर्वसमिका सूत्र क्या होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ से हमें साइन स्क्वायर का केवल मान निकालना होगा, इसको क्या कर देंगे हम, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस में जो कॉस स्क्वायर जाएगी किसकी हो जाएगी, ये माइनस की, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या आ गया, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। यदि हमको केवल कॉस स्क्वायर का मान चाहिए, कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 माइनस में कॉस का मान चाहिए, तो साइन को हम इधर लेके आ जाएंगे, तो साइन प्लस की इधर किसकी आ जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो गया। दूसरी सम का होते होते 1 प्लस में टेन स्क्वायर, 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। यदि हमको केवल टेन एक्स का मान चाहिए, टेन स्क्वायर एक्स का, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ से निकल के आएगा सेक स्क्वायर, 1 इधर लेके आ जाएंगे, किसका हो जाएगा ये, माइनस का, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 हो जाएगा। यदि हमको सेक और टेन में मान संबंध चाहिए, सेक और टेन में, तो टेन एक्स को इधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन उसके इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तीसरी सर्वसमिका होती है कौन सी होती है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स, वो किसके बराबर होती है, सेक स्क्वायर बराबर, यानी 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स होती है, कोसेक स्क्वायर एक्स। हमें यहाँ से केवल कॉट का मान चाहिए, कॉट स्क्वायर का, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, जब 1 इधर लेके आएंगे बराबर, बराबर के बाद में चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एक किसका हमारा इधर प्लस का, इधर किसका हो जाएगा ये माइनस का। तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस में 1, यही हो गया। यदि हमको कॉट और कोसेक में संबंध चाहिए, कॉट और कोसेक में, तो ये हो जाएगा यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स, जब कॉट इधर लेके आया किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। तो ये क्या होगी, सर्वसमिका, ठीक। अगर व्युत्क्रम देख लें, व्युत्क्रम वाले सूत्र कौन से होते हैं, यानी व्युत्क्रम कोण सूत्र, कोण व्युत्क्रम कोण से पहले, यानी ऋणात्मक कोण देखो, ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण का मतलब हो गया जैसे हमारे पास जैसे साइन, साइन 30 की वैल्यू है माइनस में, यानी साइन 30 की वैल्यू माइनस में है, तो इसका मान कितना होगा, तो ये वैल्यू यानी जो माइनस कोण के साथ दे रखता है माइनस, वो बाहर आ जाता है, तो माइनस में साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इस तरह से ऋणात्मक आते हैं। तो ऋणात्मक में देख लें किस पे प्रभाव पड़ता है, किस पे प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम देखें साइन माइनस एक्स, तो वो होता है माइनस में साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स, तो वो होता है कॉस एक्स, टेन माइनस एक्स, तो वो होता है माइनस में टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। यानी अगर साइन माइनस एक्स है तो किस में चला जाएगा, वो माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। कॉट माइनस एक्स है वो कॉस या कॉस होगा, कॉस माइनस एक्स है तो जो प्लस में कॉस एक्स होता है, यानी माइनस का प्रभाव कॉस पे नहीं पड़ता है।
और टेन माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस में टेन एक्स हो जाएगा। यदि कॉट माइनस एक्स है तो ये माइनस में कॉट एक्स हो जाएगा। अब क्या बचा, सेक एक्स। सेक माइनस में एक्स है तो ये भी क्या होगा, सेक एक्स होगा। यानी कॉस और सेक पे माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि इसके बाद देखिए सेक के बाद क्या देखें, कोसेक। कोसेक माइनस एक्स तो कोसेक पे प्रभाव पड़ेगा, जब साइन पे प्रभाव पड़ेगा तो कोसेक पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से हो जाएगा माइनस में कोसेक एक्स। क्लियर है यहां तक। यदि ऋणात्मक कोण आते हैं, जैसे साइन के साथ माइनस का चिन्ह आ गया तो हम उसे सबसे बाहर ले लेंगे। यदि कॉस में और सेक, कॉस में और सेक में आ गया तो चिन्ह क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी वैल्यू पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। अब इसके बाद क्या देखते हैं हम, इसमें आगे देख लेते हैं मान। और मान और फिर चतुर्थांश इसमें। जैसे त्रिकोणमिति जो मान होते हैं, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, ये वाले मान। और चतुर्थांश, तो चतुर्थांश में देखें कि चतुर्थांश में साइन कांस्टेंट धनात्मक होते हैं। ये वाले भी देख सकते हैं हम। ये कौन सा होता है, प्रथम चतुर्थांश। और ये कौन सा है, द्वितीय चतुर्थांश। और ये तृतीय चतुर्थांश। और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। यानी यहां से ये 0 से लेकर कितने तक होगा, 90 तक होगा। और 90 से लेकर 180 होगा। 180 से लेकर 270 होगा। और 270 से लेकर 360 होगा। 360 फिर जोड़ देंगे तो फिर आगे आएगा ये, यानी एक पूरा चक्र हो गया इसमें। ठीक, तो इसकी ट्रिक होती है, आप बोल सकते हो ऐसे याद कर सकते हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी ऑल का मतलब हो गया ऑल, यानी सभी धनात्मक, सभी धनात्मक। स्कूल, स्कूल, स्कूल का मतलब हो गया साइन और कोसेक धनात्मक, यानी साइन एक्स, साइन और कोसेक, कोसेक एक्स। ये यानी साइन एक्स और कोसेक एक्स वैल्यू किसकी आएंगी, धनात्मक आएगी। और बाकी सब किसकी आएंगे, ऋणात्मक आएंगे। या बोल सकते हैं पहले चतुर्थांश में सभी मान कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन एक्स और कोसेक एक्स क्या होंगे, धनात्मक होंगे। टू यानी ये हो जाएगा टेन एक्स और कॉट एक्स, ये सभी क्या आएंगे यहाँ पर, धनात्मक आएंगे। बाकी सब क्या रहेंगे, ऋणात्मक। यहाँ पर होगा कॉलेज। कॉलेज यानी कॉस और सेक, ये वैल्यू क्या आएंगे इसमें, धनात्मक। और शेष क्या रहेगी इसमें, ऋणात्मक। यदि इसमें देखें और का मतलब सभी हो गया, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। साइन का उल्टा कोसेक एक्स, कॉस का उल्टा सेक एक्स, और टेन का उल्टा कॉट एक्स। इसमें सारे मान कैसे होंगे, धनात्मक। इसमें कोई सा मान आ जाए सब में क्या लगाएंगे हमको, प्लस, यानी सारी वैल्यू कैसे आएंगी, धनात्मक आएगी। यदि इसमें देखें तो साइन और कोसेक, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। जब साइन धनात्मक होगा तो कोसेक भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। शेष जैसे साइन का क्या बचा हमारा, कॉस एक्स बचा, कॉस का उल्टा सेक एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स। ये वैल्यू किसकी होती है, ऋणात्मक होती है, यानी माइनस की। दूसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस का आएगा, सेक माइनस का आएगा, टेन माइनस का आएगा और कॉट माइनस का। क्लियर है यहां तक। और तीसरे चतुर्थांश में केवल टेन एक्स और कॉट एक्स धनात्मक होगा, बाकी शेष बचे किसके आएंगे, वो माइनस के आएंगे। तो साइन यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये वैल्यू किसकी होगी, ऋणात्मक होगी।
और बाकी tan x और cot x क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि इसमें देखें कॉलेज में, यानी कॉलेज में cos x और sec x ये सभी किसकी हैं, धनात्मक है। बाकी की यानी sin x और cosec x, यानी sin x और cosec x, tan x और cot x, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ऋणात्मक आएगी। और शेष क्या आ जाएंगे, धनात्मक। ठीक, जैसे हमने उसमें पढ़ा था हाई स्कूल में, ये तो पढ़ चुके हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस एक्स कर ले। यहाँ पर साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, क्योंकि 90 में कुछ वैल्यू घटी तो किस में चली जाएगी, पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश आई वैल्यू किसकी होती है, धनात्मक होती है। अगर यहाँ से देख लें हम कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस में एक्स, तो वो क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक, यदि टेन का देख लें हम, टेन 90 माइनस में एक्स क्या होगा, कॉट एक्स होगा। और कॉट 90 माइनस एक्स क्या होगा, कोसेक एक्स होगा। तो सॉरी, कॉट का क्या होता है, टेन एक्स होता है। और सेक का देख लें एकदम, सेक एक्स, सेन का सेक 90 माइनस में एक्स क्या होगा, कोसेक एक्स। और कोसेक 90 माइनस एक्स क्या होता है, तो सेक 90 माइनस एक्स क्या होगा, सेक एक्स होगा। अब देखो यदि यहाँ पर माइनस लगा है तो 90 में से कुछ वैल्यू घटी, जब 90 में से कोई वैल्यू कम होगी तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में क्या वैल्यू किसकी होती है, प्लस की होती है। ठीक, अब मैं यहाँ पर प्लस लगा रहा हूँ, इसका अर्थ हो गया साइन 90 प्लस एक्स, कॉस 90 प्लस एक्स, टेन 90 प्लस एक्स, कॉट 90 प्लस एक्स। अगर 90 में कुछ वैल्यू जुड़ी तो कौन से चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में केवल कौन से मान धनात्मक है, साइन एक्स और कोसेक एक्स है। तो साइन एक्स का मान धनात्मक आएगा, और कोसेक का मान धनात्मक आएगा। बाकी की सब वैल्यू किसकी आ जाएंगी, ये माइनस में आएगी। ठीक, क्योंकि पहले माइनस लगा था तो उस पहले के तो प्लस ही प्लस था सभी के लिए, दूसरे के लिए देखा, दूसरे जब माइनस का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर तो वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो। तो मैंने नीचे माइनस लगाया है, इससे ये पता चल रहा है कि जो प्लस का चिन्ह नीचे है तो उसका चिन्ह भी क्या लगाया है, नीचे। ठीक, ये तो किसके लिए हो गया, 90 के लिए हो गया। यदि 180 के लिए देखें ऐसे तो 90 में और 270 में वैल्यू चेंज हो जाती है। 90 में और 270 में वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और 180 और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे अब देखा हम यहां से साइन 180 माइनस में एक्स, तो क्या होगा, साइन एक्स, क्योंकि 180 वाली वैल्यू चेंज नहीं होती है। साइन 180 माइनस में एक्स, माइनस में साइन एक्स आ गई। अभी देखो 180 में कुछ घटा तो 180 में से कोई मान कम हो रहा है तो कम मान किस में जाएगा, 180 से कम है तो द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश होगा है वो 90 से लेकर 180 के बीच में होता है। ठीक, अब वैल्यू 180 से कम हुई, कुछ भी कम हुआ तभी वो 90 180 से क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, दूसरे चतुर्थांश मान चला जाएगा। और दूसरे चतुर्थांश में साइन किसका होता है, प्लस का होता है। तो साइन 180 माइनस में एक्स, यहाँ क्या जाएगा, प्लस में साइन एक्स आएगा। ये देखिए हम cos 180 माइनस में एक्स, तो क्या आएगा, माइनस में साइन एक्स आएगा, क्योंकि cos दूसरे चतुर्थांश में किसका होता है, माइनस का होता है। cos ही रहेगा, सॉरी, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होते, cos एक्स। ठीक, यदि हम यहां से देखें tan 180 माइनस में एक्स, तो क्या होगा, tan 180 माइनस में एक्स, tan एक्स ही होगा। और tan इसमें किसका आता है, माइनस का, तो चिन्ह माइनस का लगाते हैं। अगर देखें यहां से cot 180 माइनस में एक्स, तो क्या आएगा, cot एक्स आएगा। और cot दूसरे में किसका होता है, माइनस का होता है। sec 180 माइनस में एक्स,
तो क्या होगा, ये भी sec x होगा, और sec x इसका होगा, ये माइनस का होगा। क्या हो गया, गलत हो गया क्या? ठीक। अब इसके बाद देखिए कोसेक, कोसेक 180 माइनस में x, तो कोसेक 180 माइनस किसका होगा, ये भी माइनस का होगा, कोसेक x होगा माइनस। 90 में चेंज होते हैं और 180 में चेंज नहीं होते हैं। अब देखो ये माइनस के लिए था, यदि मैं यहाँ पे प्लस लगाऊं, अब इसका अर्थ हो गया साइन 180 प्लस एक्स, कॉस 180 प्लस एक्स, टेन 180 प्लस एक्स, कॉट 180 प्लस एक्स, सेक 180 प्लस एक्स, कोसेक 180 प्लस एक्स। अब 180 में कुछ वैल्यू जुड़ी तो कौन से चतुर्थांश में पहुंचेगा, तृतीय में, और तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक है, 2, यानी टेन और कॉट एक दूसरे विपरीत होते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो साइन धनात्मक तो कोसेक धनात्मक है। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन धनात्मक है तो कॉट भी धनात्मक होगा, तो टेन कॉट धनात्मक, टेन और कॉट धनात्मक, बाकी सब किसके हो जाएंगे जी, माइनस के। क्लियर है, यानी दूसरे अगर इसमें दे आएगा तो इसमें साइन और कोसेक, साइन कोसेक धनात्मक थी, जब प्लस लगा दिया तो 180 वैल्यू जुड़ी, और 180 में कुछ वैल्यू जुड़ती है तो कौन से में पहुंच जाएगा, वो द्वितीय चतुर्थ तृतीय चतुर्थांश में पहुंचेगा, और तृतीय चतुर्थांश में केवल टेन और कॉट धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो हम देखें साइन 180 प्लस एक्स माइनस में साइन एक्स होगा, कॉस 180 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, यानी कॉस 180 प्लस एक्स, तो प्लस में जो माइनस में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। टेन 180 प्लस एक्स तो प्लस में टेन एक्स होगा, कॉट 180 प्लस एक्स तो प्लस में कॉट एक्स होगा, सेक 180 प्लस एक्स तो माइनस में सेक एक्स होगा, कोसेक 180 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में कोसेक एक्स। ठीक, ऐसे 270 में देख सकते हैं। यदि 270 में देखें तो 270 वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाएंगे, यानी साइन 270 माइनस में एक्स, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब देखो 270 में कुछ वैल्यू घटी, तो 270 में कुछ कम होगा तो तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, और तृतीय चतुर्थांश में कौन धनात्मक, केवल टेन और कॉट धनात्मक, बाकी सब क्या है माइनस। तो ये किसका हो जाएगा, माइनस। कॉस 270 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, वो भी किसका, माइनस का। टेन 270 माइनस एक्स तो क्या होगा, ये कॉट एक्स होगा, कॉट एक्स, और किसका होगा, ये प्लस का होगा, क्योंकि टेन तृतीय चतुर्थांश में किसका, ये प्लस का है। इसका कॉट 270 माइनस एक्स, कॉट का क्या होगा, टेन एक्स होगा, तो टेन ये किसका हो जाएगा, प्लस का। सेक 270 माइनस में एक्स तो क्या होगा, ये कोसेक एक्स होगा, और ये किसका होगा, माइनस में। कोसेक 270 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, ये सेक एक्स होगा, और ये भी किसका होगा, माइनस। ठीक, अब इनको प्लस में देखें, तो प्लस ये यदि हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं, बस केवल प्लस लगाओ। अब 270 में कोई वैल्यू जुड़ेगी तो 270 से अधिक आएगी, और 270 से वैल्यू अधिक आएगी तो कौन से चतुर्थांश में पहुंचेगा, चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, और चौथे चतुर्थांश में केवल क्या धनात्मक है, कॉस और सेक धनात्मक है, तो कॉस का मान धनात्मक आएगा और सेक का मान धनात्मक आएगा, बाकी सब किसके आएंगे, ये माइनस के आएंगे। ठीक, यानी साइन 270 प्लस एक्स माइनस में कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस 270 माइनस एक्स, कॉस 270 प्लस एक्स तो प्लस में साइन एक्स हो गया, और टेन 270 प्लस में एक्स तो माइनस में कॉट एक्स हो गया, कॉट 270 माइनस में एक्स माइनस में टेन एक्स हो गया, सेक 270 प्लस एक्स कोसेक एक्स हो गया, और कोसेक 270 प्लस एक्स माइनस में सेक एक्स। क्लियर है यहाँ तक। तीसरा चतुर्थांश भी हो गया। अब चतुर्थ देखें, चतुर्थ चतुर्थांश क्या होगा, 360 वाला आएगा, और 360 वाले वैल्यू चेंज होती है क्या, नहीं होती है, यानी 90
90 और 270 वाली वैल्यू चेंज हो जाती हैं, और 180 और 360 वाली वैल्यू चेंज नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं जैसे यहाँ पर 90 था, फिर 180 था, फिर 270 था, फिर 360 था, फिर 550 आ जाएगा, फिर 540 आ जाएगा, तो 450, 540, तो 630 आ जाएगा। ठीक, इतना बड़ा नहीं होता है, केवल एक ही बार में राउंड लगता है, उससे सारे मान ज्ञात हो जाते हैं। यहाँ पर वैल्यू चेंज है, यहाँ पर नो चेंज है। 180 में नो चेंज हुई थी वैल्यू, नो चेंज। यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई, तो मैं सीधा सीधा लिख जाऊँ, यहाँ पर नो चेंज है। यानी ये 90 का अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो जहां विषम आ रहा है वहां पर वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और जहां पर सम आ रहा है तो वहां पर वैल्यू चेंज नहीं। ठीक है ना। यदि 90 का मल्टीपल विषम में तो वैल्यू चेंज होती है, अगर 90 का मल्टीपल सम में तो वैल्यू चेंज नहीं। ठीक, अब 360 वाला यदि हम देखें यहां से, साइन 360 प्लस में माइनस एक्स, अब 360 में वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो जो है साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल साइन एक्स आ जाएगा। अब 360 में कुछ कम हुआ, तो 360 में कुछ कम होगा तो कौन से चतुर्थांश में पहुंचेगा, ये 360 में कुछ कम होगा तो इसमें आएगा चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में साइन किसकी होती है, माइनस की, ऋणात्मक होती है, तो ये मान किसके आएंगे, माइनस की। केवल कॉस और सेक किसके आने, प्लस के आने। अब इसके बाद कॉस 360 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा, और रूट किसका होगा, ये प्लस का होगा। टेन 360 माइनस एक्स, इसमें क्या आ जाएगा, टेन का, तो टेन ही रहेगा, टेन एक्स, और टेन चौथे चतुर्थांश में किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का। कॉट 360 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स आएगा। सेक 360 माइनस एक्स किसका आएगा, प्लस में सेक एक्स आएगा, क्योंकि सेक भी चौथे चतुर्थांश में किसका है, धनात्मक है। क्या रहेगा इसमें, कोसेक रह गया, कोसेक 360 प्लस में एक्स, क्या आएगा ये, कोसेक एक्स आएगा, वो भी किसका आएगा, ये माइनस का आएगा, माइनस वाली होगी। ये तो प्लस में देखना, आप प्लस लगाएंगे, आप प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, यहाँ प्लस कैसे है, इसमें भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अब 360 में कुछ जुड़ा, और 360 में जुड़ने पर कौन से चतुर्थांश में पहुंचेंगे, पहले में, क्योंकि ये 360 तक यही तो होता है, और 360 में कुछ भी प्लस की करेंगे तो इसमें आ जाएंगे हम, 360 प्लस में थीटा, तो पहले चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश सही वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती है, तो सभी वैल्यू किसकी आएंगी, धनात्मक। तो दूसरे की ये भी प्लस का आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, और इसमें भी प्लस आएगा, और इसमें भी क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी यदि ये वैल्यू प्लस की होगी, 360 प्लस एक्स होगा, तो सभी वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो बताओ। ये इतना पूरा किसका है, ये तुम्हारा 10th क्लास का था, जो मैं क्या करा दिया तुम्हें, तो ये नहीं करा दिया, इतना 10th क्लास का, हालांकि ये इसमें आएगा आपके 11th में है, जो ये चिन्ह पर पार्टी है ना इतना, ये सब उसी में 11th क्लास में आएगा। जब तक हमें ये चीज याद नहीं होगी शांत किसमें धनात्मक है किसमें ऋणात्मक है, तो हम उनका चित्र बना नहीं सकते। उसने बोल दिया शांत ऋणात्मक, हम ये नहीं पता शांत किसमें ऋणात्मक होती है, तो पता चली कि ऋणात्मक वाला मान हम इस बार पहले चतुर्थांश में बना रहे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक रह गया लास्ट का, यानी जब हम डिग्री से रेडियन में चेंज करें, डिग्री से रेडियन में, तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बट्टे 180 रेडियन, और रेडियन से यदि डिग्री में चेंज करें तो 180 बट्टे पाई डिग्री से गुणा,